नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सब हसद वार्ड नंबर 23 कैराना से वसीम अहमद अंसारी। तो साथियों, आपसे जो रूबरू होने का मकसद है वो ये है कि पहले भी मैंने कल वीडियो जो डाली थी उसमें भी बताया है और आज भी इसी तरह की बात होगी और हो सकता है कि आगे शायद आप लोगों से फिर मुलाकात हो या ना हो, क्योंकि कंडीशन बहुत टेढ़ी चल रही है मेरी साथ में। तो अब यही बात है साथियों, अगर कोई बात किसी भी व्यक्ति के, या सामाजिक आदमी हो या राजनीतिक आदमी हो या राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, जो इंसान जिस बात को समझेगा वो उस बात को कहेगा। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखो, मैं सबसे पहले एक बात और क्लियर कर दूँ, मुझे ना तो कोई बड़ा नेता बनने की ख्वाहिश है और ना ही मैं अपनी वीडियो के माध्यम से खुद को फेमस करने की कोशिश कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मेरा काम कारोबार है, यही मेरे लिए सब कुछ है। ये तो लोगों का आशीर्वाद मिला, मुझे नगर पालिका में चुन के भेजा गया। हमारे पे जो जिम्मेदारी है यो हक अदा हो जावे हमारे से, बस यही ख्वाहिश रहती है। अब उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे, लगातार प्रयास भी कर रहे। तो इसी कड़ी में आगे चलता हूँ मैं। अब मैं एक बुनकर समाज से आता हूँ साथियों, जिसकी यहाँ विधानसभा में तकरीबन 55,000 संख्या है। कैराने में 20,000 है, लोकसभा में 1,55,000 बैठते हैं। अगर बात विकास की आवे, पिछले 40-45 सालों से क्या किया, जो हमारा काम है बुनकर का वो हमारे से छीन लिया गया। यहाँ के नेता सो रहे हैं आँख मीच के। आज हमारे लोगों की ये हालत है कि वो भट्टे पे जाके काम कर रहे हैं ईंट बनाने का, और तकरीबन 75% बुनकर समाज भट्टे पे जाके ईंट बनाने का काम कर रहा है। ये सवाल है मेरे दिमाग में, आखिर एक अरबपति का वोट भी इतना ही काम करता है और एक जो भट्टे पे ईंट बनाने का काम कर रहा है उसका भी वोट इतना ही काम करता है। जब हमारा वोट पूरा काम करता है तो हमारे हकों को क्यों छीना जाता है? आपको मैं लाइव दिखा दूंगा, भट्टों पे जो जाके लोग काम कर रहे हैं उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, ना वहाँ पे उस स्कूल की व्यवस्था होती, ना वहाँ पे किसी भी तरह कोई भी मसला नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल मिट्टिया काम है। उनकी हालात अगर आप देखोगे तो वो भी अंसारी समाज से है, बुनकर समाज से है। वो लोग संख्या में ज़्यादा होने के बावजूद भी फिर हमें हमारा हक नहीं मिलता। हम किसको कहेंगे जिसको हम वोट दे रहे? भाई सेंटर में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, लेकिन हम वोट तो नहीं दे रहे उनको। हम अपनी विधानसभा में, लोकसभा में जिसको हम वोट दे रहे हैं हम उसी को तो कह सके। रही बात सरकार, भाई उससे पहले सत्ता में भी रहे हैं लोग, लेकिन क्या किया हमारे लिए? मेरा ये सवाल है, क्या किया हमारे लिए? सिर्फ एक सहानुभूति दिखा के वोट ले लिया और बात ख़त्म। कभी किसी वोटर के पास कभी भट्टे पे गया कोई इंसान, उनका दर्द दुख दर्द जानने की कोशिश करी, किस कंडीशन में जी रहे हो आप? ये तो हो गया बुनकर समाज का मामला। इसी तरीके से मल्ला समाज है हमारे क्षेत्र के अंदर। नेपाल, आसाम, बिहार, गुजरात, न जाने कहाँ कहाँ अपने छोटे छोटे से बच्चों को लेके अपना पेट, उन बच्चों का पेट भरने के लिए अपना शहर गांव छोड़ के बहुत दूर दूर जाके काम करते हैं साथियों। लेकिन कभी कोई उनके लिए बिल पास नहीं होता सदन में। किसानों में भी आते हैं सारी चीज़ें, लेकिन हर चीज़ से हम लोगों को महरूम कर रखा है। अब अगर ये सवाल करें तो फिर भाई मुकदमा झेल लो, या इतना जलील कर दिया जाएगा कि आप हमारी आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं होना। क्योंकि वो तो बहुत बड़े मुल्ला मौलवी बने बैठे हैं ना, 5 टाइम की नमाज पढ़े हैं, उन पे तो सब जायज़ है उनके लिए। तो हमारे जैसे छोटे इंसान के लिए सब हराम, उनके लिए जायज़, यो मसला बन रहा। और मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, मुझे कोई नेता बनने का शौक़ नहीं भाई साहब। हाथ जोड़ कर आप सभी लोगों से, 36 बिरादरी से मेरी अपील है। बाकी जो मेरे दिमाग में बात आती है मैं उसे बोलता हूँ, अंजाम चाहे उसका कुछ भी हो। रही बात, मैं आपके सामने बात बोल रहा, सच्ची बात बोल रहा। अगर इस तरह मामला ना हो तो मुझे बताओ। आप सर्वे करो विधानसभा के, कैराना विधानसभा के,
किराने के सर्वे करो, कितने % लोग भट्टे पे जा रहे, कौन सी बिरादरी से हैं वे लोग, ये मेरे सवाल है। लेकिन कभी कोई इन बातों पे ना तो चर्चा होती ना सवाल ये होते। क्या बुनकर समाज के लिए बिल नहीं बनवा सकते? कभी आज तक 40-45 सालों से MP साहब से लगा के अब तक किसी ने अगर एक भी सदन में बुनकर की आवाज़ रखी हो, उठाई हो कि हाँ जी मेरे क्षेत्र में इतना बुनकर समाज है, उनके लिए कोई फैक्ट्री की व्यवस्था करी जावे, कोई किसी भी तरह का काम मिले, चलो यहाँ तक भी हो गया। अब आप सुनिए, ये 36 बिरादरी की बात है जी, मेरी केले की बात नहीं। ओदरी तसंग मसूरा केराना से तकरीबन 30-35 किलोमीटर पड़ता है वो। अब स्कूलों के अंदर अक्सर कर 5वीं कक्षा के स्कूल है, प्राइमरी 5वीं कक्षा 5वीं तक तुम्हें पढ़ ले स्कूल में अपने। अगर कोई बच्चा पढ़ने का इच्छुक है, 30 किलोमीटर से किराने किस तरीके से आएगा? ना वहाँ पे कोई बस की सर्विस है, साइकिल पे नहीं आ सकता इतनी दूर से बच्चा। अब जो ज़्यादा पैसे वाला है भाई, वो तो लंदन अमेरिका भी पढ़ा लेगा। लेकिन जैसे कि हमारे क्षेत्र खादर पड़ता है, वो 36 बिरादरी गुज्जर समाज भी काफ़ी संख्या में इसमें, तो क्या कभी अपने पास से प्राइवेट बसी की सर्विस करवा देते हैं ताकि बच्चों का पढ़ के भविष्य तो बन जाता? आप समझ लोगे जो मैं कहना चाह रहा, मेरे दिल की बात है, यो मैं दिल से बोल रहा हूँ। बहुत से आदमी कहते रहे अनपढ़ 8वीं पास करके, भाई साहब मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, तो मैं ज़्यादा 12वीं बताने का, 8वीं पढ़ रखी, अल्लाह का शुक्र है 12वीं वाला फेल है मेरे सामने।